एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह बच्चे लोग स्कूल चले गए, हस्बैंड भी ऑफिस गए। इसके बाद आप देख सकते हैं किचन की क्या हालत हो गई है। तो ऐसा रोज़ होता है मेरे किचन का हाल और काफ़ी ज़्यादा बिखर जाता है। तो हो सकता है आप सभी के साथ भी ऐसा होता होगा। और चलिए आप दिखाती हूँ बेडरूम को किस तरीके से सारी चीज़ें बिखरी हुई है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर रेडी होते हैं ना, तो जो चीज़ें जहाँ रखते हैं वो वहीं पर फेंक देते हैं सारी चीज़ें बेड पे। और ये ड्रेसिंग टेबल और ये बच्चों का स्टडी टेबल, कितना सब कुछ बिखरा हुआ है। तो सुबह इसी तरीके से हमारे घर का हाल होता है। और अब आ जाती हूँ मैं बाहर वाले रूम में, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हाल है। ये ज़्यादा गंदा तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बिखरा हुआ है, क्योंकि शाम को बच्चे जब यहाँ पर पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा बिखर जाता है। फिर रात में मैं नहीं करती हूँ। तो कुछ इस तरीके से है मेरे घर का हाल सुबह सुबह काफ़ी। तो फ्रेंड्स, ये पूरा बिखरा हुआ जो घर है ना, मैं इसे 60 मिनट में क्लीन करके दिखाऊंगी। तो वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैंने शुरुआत कर दी है। शुरुआत मैंने बेडरूम से की है, क्योंकि बेडरूम बहुत ज़्यादा बिखरा रहता है। बच्चे यहीं पर रेडी होते हैं ना सुबह, तो सारी चीज़ें फैला देते हैं और सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसको क्लीन करें, हटाएँ। तो इस तरीके से मैंने पहले गीले टॉवल्स को दरवाजे पे टांग दिया है, क्योंकि फिर गीले जितने भी टॉवल्स हैं ना, सभी को एक साथ में लेकर के जाऊंगी बालकनी में, तो धूप में डाल दूंगी, सूख जाएंगे। और इसके बाद जो भी बेड पे ओढ़ने वाली चादर रखी थी ना, तो इन सभी को मैंने घड़ी करके रख दिया है। और इसके बाद ये बेडशीट मैं नहीं चेंज करूँगी आज, क्योंकि अभी ये साफ़ सुथरी है, तो इसको मैं ऐसे ही झाड़ करके अच्छे से फिर सेट कर दूँगी। और बेडशीट बिछाने के बाद ना अभी देख लेते हैं ड्रेसिंग टेबल में क्रीम और कंघी वगैरह जो भी सब चीज़ें पड़ी हैं ना, उनको उनकी जगह पे रख देंगे। और बच्चों के स्टडी टेबल को भी सही कर देंगे। जो भी चीज़ें उनकी पड़ी हैं, बुक्स कॉपीज़ वगैरह, उन सभी को जगह पे रख देंगे। और इसके बाद मैं आ जाती हूँ बाहर वाले रूम में। तो यहाँ पर मैंने कल इस सोफ़े की क्लीनिंग की थी, आपने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में। तो सोफ़े कवर को मैंने धो दिया था, तो ये रात भर सूखा ही नहीं था और अभी सूख गया है। तो इसको सेट कर देंगे सोफ़ा कवर लगा करके, और इसमें सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज कर देंगे। और सुबह सुबह ना कुछ इसी तरीके से हमारा टाइम बीतता है घर की क्लीनिंग में। और ये जब पूरा घर बिखरा होता है ना, तो इसको क्लीन करने में अच्छा भी लगता है बहुत, क्योंकि हमारा जब घर साफ़ सुथरा रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अंदर से एक अलग सी खुशी होती है। हर हाउसवाइफ यही चाहती है कि हमारा घर साफ़ सुथरा रहे। तो कुछ इसी तरीके से आप सब भी अपने घर में करते होंगे। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर का क्या हाल होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं और हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो आपके घर का क्या हाल होता है। और यहाँ पर देखिए अभी ना बेडशीट इसकी चेंज करूँगी, क्योंकि बहुत ये थोड़ी गंदी हो गई है। और क्योंकि कल मैंने क्लीनिंग की थी तो कल नहीं निकाली थी, आज मुझे निकालना था, इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि आज इसको निकाल देती हूँ, थोड़ी सी गंदी है। और इसका तकिया कवर चेंज करूँगी और बस बेडशीट को बिछा दूँगी। तो ये वाली बेडशीट ना थोड़ी सी चिकनी है, तो इस वजह से ये खिसक जाती है। तो साइड में मैंने इसमें नॉट लगा दी है, तो अच्छे से ये सेट हो जाती है। तो बेडशीट को सेट करने का बहुत अच्छा तरीका है कि साइड में नॉट लगा दी जाए ना, तो ये जो मोटे वाले गद्दे होते हैं इनके साइड में वो अच्छे से फंस जाती है और सेट हो जाती है, खिसकती नहीं है। तो कुछ इस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो दोनों रूम क्लीन हो गए हैं, मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं। और अब बारी आती है किचन को क्लीन करने की। तो किचन ना काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो काम किचन में ही होता है मेरा, तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बच्चों में जो जाने का गैप है ना, वो ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी का रहता है। इस वजह से मैं जो चीज़ें जहाँ रखती हूँ ना, वो वहीं रखी रह जाती है, कुछ भी नहीं हटाती हूँ। उस टाइम पे याद ही नहीं रहता मैं कुछ कौन सी चीज़ कहाँ पे रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए अभी ना पहले जो टिफ़िन में आटा रखा है उसको पोंछ करके रख दूँगी, और जो सब्ज़ी बची हुई है उसको अलग छोटे बर्तन में निकाल के रख दूँगी, और बड़े बर्तन को सभी को बाहर रख दूँगी धुलने के लिए। और मैं ऐसे ही हमेशा करती हूँ कि जब भी खाना बन जाता है ना, तो जो बड़े बर्तन होते हैं उनका खाना छोटे बर्तन में रख के और उनको तुरंत साफ़ कर लेती हूँ, तो थोड़ा मन हल्का लगता है। तो सारे बर्तनों को बाहर बालकनी में रख दिया मैंने धुलने के लिए, और जब तक उनमें पानी डाल दिया है वो थोड़े से फूल जाएंगे ना, तब तक मैं किचन को क्लीन करूँगी। किचन में ऐसे ही थोड़ा सा विम लगा के मैं क्लीन कर लूँगी, और गीले कपड़े से 2-3 बार पानी से निचोड़ करके।
और इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। पीछे जो टाइल्स लगी है ना, इसे भी साथ के साथ क्लीन करेंगे, क्योंकि इसमें भी खाने के छींटे पड़ जाते हैं जब खाना बनता है तो। और देखिए किचन साफ़ हो गया है और अब बारी आती है बर्तनों को साफ़ करने की। तो इससे पहले कि ये जो कल रात के बर्तन रखे थे इनको मैं सेट कर दूंगी, ताकि ये बर्तन का टोकरी खाली हो जाए। और बर्तनों को अभी मैं नहीं साफ़ करूंगी, क्योंकि अभी मुझे और काम है। तो जब तक ये सारे काम हो गए हैं तब तक मैं आ जाती हूँ बाहर से झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि जब सारी चीज़ें अरेंज हो गई, साफ़ सफाई हो गई, तो झाड़ू लगाना रह गया है। तो बस झाड़ू लगा लेंगे अच्छे से पूरे घर में, सोफ़े के नीचे और बेड के नीचे ठीक तरह से। और सुबह सुबह जब मैं क्लीनिंग करती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से करती हूँ। बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे जाले वगैरह जो भी लगे होते हैं तो नज़र घुमा लेती हूँ एक बार, कि जो भी लगे होंगे तो उनको मैं निकाल दूँगी साथ के साथ। तो इस तरीके से सुबह की जो क्लीनिंग होती है ना, मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, ध्यान लगा करके। मेरा पूरा ध्यान रहता है कि मैं सारी चीज़ों को अच्छे से काम करूँ, सारा काम। तो इस तरीके से ना घर साफ़ सुथरा रहता है। और सुबह 1 घंटे अगर घर को दे दिया जाए ना, तो फिर ये दिन भर साफ़ सुथरा रहता है, फिर गंदा नहीं होता है। और झाड़ू लग गया है, पूरे घर में मैं लगा लूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद फिर बारी आती है पोछा लगाने की, तो साथ के साथ पोछा भी लगा लेंगे। और इस तरीके से घर पूरा क्लीन हो जाएगा। तो अभी लगभग आधे घंटे निकल गए हैं ये सब काम करते करते। और झाड़ू और पोछा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 10-10 मिनट लगता है। तो इस तरीके से मेरा झाड़ू लग गया है। और पोछा लगाने से पहले मैं पूरे घर की एक बार डस्टिंग कर लूँगी। तो कॉलिन से मैं करती हूँ और कॉलिन से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से कपड़े को गीला कर लिया है मैंने, थोड़ा सा निचोड़ लिया है। और फिर कॉलिन डाल करके घर में जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो भी मुझे सामने दिखती हैं, जो भी नज़र में आता है, उन सभी में मैं थोड़ा थोड़ा कॉलिन से कपड़ा मार देती हूँ। तो बाहर में जो टीवी है और सेंटर टेबल, सोफ़ा और बेड है, और इसके बाद फ्रिज, और इसके बाद ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना, ये तो हमेशा ही गंदा हो जाता है, क्योंकि बच्चे इसमें ना हाथ लगाते हैं जानबूझकर, वो ऐसे मस्ती करते रहते हैं। और क्रीम या ऑयल कुछ भी लगाते हैं ना, तो फिर उसमें हाथ लगा देते हैं आईने में कि देखो मेरा हाथ दिख रहा है। तो इस तरीके से बच्चे बहुत जल्दी गंदा कर देते हैं। तो इन सभी को मैं कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। बच्चों का स्टडी टेबल और ये बेड का जो है डिज़ाइन, इस पर भी धूल डस्ट जम जाती है, तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और सारी चीज़ों में डस्टिंग कर ली है मैंने। तो इस तरीके से मेरे सामने जो भी चीज़ें आई ना, मुझे ये याद नहीं रहता कि मुझे क्या क्या करना है। जो भी मेरे सामने चीज़ें आती गई मैं उसको साफ़ कर लूँगी। और सबसे लास्ट में बारी आती है वॉश बेसिन की और इसके मिरर की। तो यहाँ पे भी मैं वॉश बेसिन तो मैं रेगुलर ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं घर में तो गंदा होता रहता है। और फिर मन नहीं करता है, इस तरीके से गंदा अगर रहता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो इस तरीके से मैं वॉश बेसिन में थोड़ा सा ऐसे सर्फ एक्सेल डाल करके, और मेरे पास पुराना ब्रश है ये कपड़े वाला, जो मैं कपड़े में यूज़ नहीं करती हूँ, ये अलग से रखा रहता है। तो मैं इसको ऐसे ही डेली क्लीन कर देती हूँ। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं इसे डेली क्लीन करती हूँ। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगता है और इतने में ये क्लीन हो जाता है। तो मिरर को भी मैंने साफ़ कर दिया है। और इसके साइड में जो टाइल्स लगी है ना, इसको भी कॉलिन से कपड़े से घिस करके और क्लीन कर लिया है। तो बस डस्टिंग भी हो गई है पूरे घर की। और अब लास्ट में मैं लगाऊंगी पोछा। तो पोछा मैं सबसे लास्ट में लगाती हूँ, जब सारा काम हो जाता है। और इसके बाद बर्तनों को साफ़ करने का टाइम है। और चलिए पोछा लगा लेते हैं। पोछा मैं मॉप से लगा रही हूँ, क्योंकि बेड के नीचे की अच्छे से चला जाता है ना। तो जो भी बेड के नीचे या फिर सोफ़े के नीचे जहाँ भी हाथ नहीं पहुँच पाता, तो मॉप से अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो चलिए पोछा लगा लेते हैं पूरे घर में। तो बस पोछा लग गया है और लास्ट में किचन में लगा रही हूँ। तो मेरे किचन का जो फ़र्श है ना, बहुत ज़्यादा खुरदरा है, उतना चिकना नहीं है। तो थोड़ा यहाँ पर टाइम लग जाता है, क्योंकि आटा वगैरह गिर जाता है ना, तो इसलिए वो निकलता नहीं है। तो ज़्यादा गीला करके फिर पोछा मारती हूँ ना, तो निकल जाता है। और कभी कभी मैं यहाँ पर ना धुल देती हूँ, तो वो भी अच्छा रहता है। लेकिन आज अभी नहीं धुल रही हूँ, आज पोछे से ही ऐसे ही घिस दे रही हूँ। तो यहाँ पर पोछा लग गया है और बारी आती है बर्तनों को साफ़ करने की।
तो सारे बर्तन भी मेरे धुल गए हैं और कुछ कपड़े रखे थे, बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म ही रहती है रेगुलर, और थोड़े से जो बच्चे अभी स्कूल गए हैं तो वो कपड़े जो नहा करके गए हैं वो सारे कपड़े, तो बस ऐसे ही इन्हें हाथ से ही वॉश कर लूँगी मैं। और रेगुलर मैं कोशिश करती हूँ कि डेली की डेली कपड़े हाथ से ही वॉश कर लूँ, ताकि मुझे ज़्यादा कपड़े फिर ना धुलने पड़े एक साथ, नहीं तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए कपड़े भी धुल गए हैं और इनको नील के पानी में थोड़ा सा डाल देंगे तो कपड़ों का जो पीलापन है ना वो हट जाएगा और बहुत चमक आ जाएगी। तो देखिए सारा घर बिफ़ोर आफ्टर मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले किस तरह दिख रहा था किचन और अब किस तरह है। इसके बाद ये बेडरूम का जो पहले का हाल था वो देख लीजिए और बाद का। तो सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले दिखाई थी कि सुबह में किस तरीके से फैली हुई थी और अभी किस तरीके से है। तो इस तरीके से मेरा 60 मिनट का फुल हाउस क्लीनिंग टास्क जो है वो पूरा हुआ और ऐसे ही मैं इसे रोज़ फॉलो करती हूँ। 60 मिनट में पूरे घर को साफ़ कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।